प्रणाम सभी को। मेरा नाम मैं मणिपुर से हूँ। हम साल में एमएससी योगीग्राफी में प्रणाम सभी को। मेरा नाम है जानकी झा, मैं हरिद्वार से हूँ और हम लोग एमएससी वर्क के स्टूडेंट्स हैं। अभी हम लोग 1 महीने की सोशल इंटर्नशिप पे आए हैं, जहाँ हम लोग योगा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, दीपयज्ञ करवाते हैं और तरह तरह के संस्कार करवाते हैं। तो धन्यवाद। आई होप आज का जो सेशन हमारा होगा काफ़ी अच्छा होगा। सो लेट्स डू योगा टुगेदर। थैंक यू। अभी तक जो हमने योगा करवाया, जहाँ पर भी करवाया, संस्थान में जा जाकर करवाया, लोगों से सीखे और सिखाया, पर पहली बार बच्चों के बीच में हम करवा रहे हैं। यहाँ पर बड़े भी हैं साथ में, पर बच्चों को देखकर थोड़ी अच्छी खुशी सी लग रही है कि चलो कुछ अच्छा सिखाने को मिलेगा, क्योंकि हम वो नहीं चाहते कि जो स्ट्रगल हमने कराए, जिस टाइम हमें अच्छी मार्गदर्शन की जरूरत थी वहाँ नहीं मिला। हो सकता है आप कुछ इस हॉल से कुछ नया सीख कर जाए और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज योगा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। इस हॉल से अपने आप को आप 1 घंटा दे रहे हो, इस 1 घंटे में अपने आप को कुछ नया सिखाना है, कुछ नया सीख कर ही जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर अपना ऐसा मत रखिएगा कि आपका शरीर यहाँ है और आत्मा वहाँ है। शरीर और आत्मा दोनों को यहीं पर रखना है, कुछ नया सीखते जाना है। ठीक है। सर्वप्रथम बैठ जाएंगे किसी भी सुखात्मक आसन में। आप पद्मासन में कंफर्टेबल होते हैं, सुखासन में इस तरह जैसे मैं बैठी हुई हूँ, दोनों पैरों को फोल्ड करके हुए किसी भी आसन में बैठ जाएंगे जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आप सबसे पहले स्कूल आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले बताइए। प्रेयर करते हैं ना जब स्कूल आते हैं, थोड़ा प्रेयर करके उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी मेरी ओर देखें, मुझे सुनिए, आस-पास देखें, हंसें। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, कमर गर्दन सीधी, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, इनहेल, आंखें धीरे धीरे बंद करना है। आगे सभी लोग बंद करेंगे, सभी लोग आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास लेते जाएंगे। पूरा फोकस आपका श्वास के आवागमन पर रहेगा। जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं उस पर, और जो श्वास बाहर निकाल रहे हैं उस पर। अपने आप को शांत करें, अपने आप को तैयार करें आगे के कार्यक्रम के लिए। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। आप क्या काम छोड़ कर आए हैं? आप पढ़ाई कर रहे थे, आप अपना छोड़ कर आए हैं, या कोई भी यहाँ पर आया है किसी भी काम को छोड़ कर आया है, तो सारी चिंता को निकाल दें। आप यहाँ बस 1 घंटा अपने आप को देने आए हैं, कुछ नया सीखने आए हैं। ठीक है। इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। कमर गर्दन सीधी, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ अगेन। जितना हो सके श्वास को अंदर करिए, श्वास को बाहर, ब्रीथ आउट। आप श्वास को लेते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें सभी की बंद रहेगी। इनहेल, एक्सेल के साथ में गायत्री मंत्र एक स्वर में एक साथ। ओम सम्मान वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। इसलिए एक और प्रार्थना करेंगे जो कि गुरु को समर्पित है, जो आपको सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा आप सीख रहे हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, कोई विशेष नहीं। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ओम आपको दोहराना है मेरे बाद। ठीक है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनसि जानताम्
अंदर, एक्सेल के साथ में ओम का उच्चारण। Again, take a long deep breath. बैठो तुम। ठीक है, मसल स्ट्रीम हो जाती है हमारी, जिस कारण से वो स्विच हील हो जाए। ठीक है, अब दोनों तरफ वो एक्सेल करते हुए इस तरह से सामने, देन इनहेल करते हुए इनहेल करते जाके कई टाइम करना है। आप इसे रेगुलर कर सकते हो, हर सुबह का व्यक्ति कुछ तैयार कर सकता है, इसके लिए एज लिमिट नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक जॉइंट फ्री वाला एक्सरसाइज है। आपको यदि आपके शरीर में थोड़ा सा आगे टेंशन हो जाए, जब आप स्ट्रेस फील करते हैं, चिंता होती है, आपको एग्जाम वगैरह को लेकर बहुत बार होती है ना, तो हमारी मसल से स्टीम में से दिखती है। तो ये करते जाएंगे, एक्सेल के साथ डाउन, इनहेल के साथ
जितना हो सके श्वास को अंदर भरें, देन एक्सेल के सामने फॉरवर्ड, सामने की ओर झुकना जाना है इस तरह से। एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हैं, सामने की ओर झुके, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार, ठीक है। याद रहे आपको कमर से कर्व नहीं बनाना है, आपकी गर्दन को इस तरह नीचे नहीं झुकाना है, गर्दन सामने रहे, ठीक है। थोड़ा होल्ड करें और जो स्ट्रेच आ रहा है उसे महसूस करें। देन कम बैक अगेन। अब दोनों पैरों को थोड़ा और मजबूत के लिए बनाना है, कोशिश करें अपनी क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाएं। ओके, अब यहीं से अप डाउन करना है, करते जाइए। आपको यहाँ से करने की जगह आप एक ही करके जा रहे हो तो एक ही करना है। तो नेक्स्ट यदि किसी दिन आए और आपको पूछे कौन कौन आसन करता है, कौन कौन योगा करता है, तो आपके सभी के हाथ खड़े होने चाहिए, ठीक है, सारे बच्चों से। और आप लोगों में से भी सभी के हाथ खड़े होने चाहिए। आपको ऑप्शन होना चाहिए एटलीस्ट एक दिन में आप जितना समय सभी को देते हैं, अपने परिवार को देते हो, आप अपनी सोसाइटी को देते हो, उसमें से कम 15 या आधा घंटा एक घंटा आप अपने आप को भी दे सकते हो, आसन प्राणायाम के द्वारा, योगा के द्वारा, या बाहर आप जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। अपने आप को थोड़ा मेंटली और फिजिकली फिट रखो और प्रिपेयर करो कि आगे किसी को चैलेंजेस आते हैं तो आप उसे इजीली एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। जितना आपका बॉडी और जितना आप सही रहेंगे, वो फिट रहेगा, मतलब आपको कोई डिजीज नहीं होगी, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना आपका बॉडी फिट दिखेगा, अच्छा दिखेगा, चेहरे पर प्रेशर भाव रहेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। देन कम बैक, वापस आएंगे, दोनों पैर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, देन रिलैक्स, सामने कर देंगे। अब यहीं से एक बार लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा सुंदर। जब भी आप कोई आसन करते हैं तो एक एक आसन के बाद में आपको एक बार लंबी गहरी सांस ले ही लेना है, जितना हो सके अपनी ब्रीथ पर अवेयरनेस लानी चाहिए, अपनी ब्रीथ पर पूरा फोकस होना चाहिए कि आप कब इनहेल करते हैं और कब एक्सहेल करते हैं, ठीक है। कम बैक। अब यहीं से आपके दोनों शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से, हाथों को रखें शोल्डर पर इस तरह। अब यहीं से इस तरह रोटेट करना है, ठीक है। पूरा महसूस जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है। राउंड कंप्लीट होने पर ध्यान मत दो कि दीदी ने कहा है कि 1 टाइम करना है तो 1 टाइम करके छुट्टी एकदम। अपनी मसल को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, ध्यान दो कि आपका कौन सा जॉइंट से इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कौन सी मसल से इन्वॉल्व हो रही है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। इनहेल करते हुए करना है, श्वास को करते हुए इस तरह पीछे लेकर जाओ, श्वास को छोड़ते हुए इस तरह करते जाएंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। करते जाए, देन रिलैक्स, वापस आएंगे, दोनों हाथों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लेकिन अब धीरे श्वास लंबा गहरा लेते जाएंगे, दोनों आंखों को थोड़ा होल्ड करें यहाँ पर, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, गर्म पानी रखना, गुनगुना पानी कौन पीता है थोड़ा मोस्टली इसमें देखा गया बच्चे बहुत कम, ठीक है। सुबह सुबह करना चाहिए कुशापान, ताकि आपका पेट साफ रहे। बोलते ना कि पेट साफ रहेगा तो सारी जो भी आप किया करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, आपका फोकस रहेगा, ठीक है। इनलाइन के साथ में आपको अगेन आप होना है, जब आप सुबह सुबह उशापान करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो उसके बाद आप ताड़ासन कर सकते हैं। और आगे और आसन बताऊंगी
करें, बस यही अपनी मेरी इस बात से ये